अस्सलाम वालेकुम। आपके पास स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। हाँ। अच्छा, आज हमारे पास है लैब 3 एंड 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो लैब 3 एंड 4 आपकी कंबाइंड आएगी। लैब 3 और 4 के टास्क भी यहाँ पे कंबाइंड होंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि आज की लैब में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। आज की लैब में आपने इसके कंस्ट्रेंट पढ़ने हैं और कैस्केड डिफरेंशियल इंटीग्रेटेड, ये दो टॉपिक्स हैं सेपरेटली। इनके ऊपर आज हम काम करेंगे। ठीक है, डिटेल में हम आज इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एसक्यूएल कंस्ट्रेंट की बात करेंगे कि आपके पास कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं और किस तरीके से वो कंस्ट्रेंट हमारे पास वर्क कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट फिर हम इसकी डिफरेंशियल इंटीग्रिटीज़ जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर हम कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो कंस्ट्रेंट बेसिकली आपके पास रूल्स या किसी भी टेबल के ऊपर लगाई जाने वाली वो चीज़ें होती हैं जिनको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली आर रिस्ट्रिक्शंस एंड स्पेसिफाई रूल्स दैट यू कैन अप्लाई ऑन योर टेबल्स और अदर इन योर कॉलम्स। सो अगर मुझे किसी चीज़ पे कोई लिमिट लगानी है, कोई टाइप को लिमिट देनी है या डेटा को लिमिटेड करना है, सो यू कैन यूज कंस्ट्रेंट। वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। लेट्स सी हाउ मेनी टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट वी हैव। 6 टाइप्स है हमारे पास इसके। पहला आपके पास नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, चेक है और डिफ़ॉल्ट है। ये 6 टाइप्स हैं आपके पास कंस्ट्रेंट की, जिनको आप यूज़ करते हुए अपने पास काम कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट की, हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी डिस्कस कर ली थी, बट स्टिल मैं दोबारा से इसका रिव्यू स्टार्ट से दे रही हूँ ताकि अगर किसी का मिस हो गया है तो वो आज की क्लास स्टार्ट से ज्वाइन कर सके। यहाँ पे आपके पास सबसे पहला कंस्ट्रेंट जो है वो नॉट नल का होगा। ठीक है, नॉट नल का कंस्ट्रेंट आपके पास इसलिए यूज होता है ताकि आप यहाँ पे अपने पास जो भी वैल्यूज़ हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सके कि इसमें कोई नल वैल्यू इंसर्ट ना हो। इसी तरह यूनिक है। यूनिक आपके पास इंश्योर करता है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं कॉलम के अंदर वो डिफरेंटली यूनिकली प्लेस हो सकें आपके टेबल के कॉलम्स में। प्राइमरी की है कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैंने एक टास्क भी दिया था कि आप लोगों के पास पढ़ के आइएगा कि यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है। होपफुली कुछ स्टूडेंट्स ने लाजमी चीज़ों को गो थ्रू किया होगा। बेसिकली अगर हम यूनिक और नॉट नल की बात करते हैं तो यूनिक में आपके पास जो भी डेटा आ रहा है वो यूनिकली आ रहा होगा। ठीक है, बट यूनिक आपके पास नल वैल्यूज़ को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है। इट मीन्स कि अगर मैंने सिंपल यूनिक का कंस्ट्रेंट दे दिया किसी कॉलम के साथ और वहाँ मैंने अपने पास नॉट नल का कंस्ट्रेंट यूज़ नहीं किया साथ में, तो डेफिनेटली वहाँ पे बस नल वैल्यूज भी जा सकती है। इट मीन्स दैट यू कैन यूज मल्टीपल कंस्ट्रेंट एट अ टाइम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, बट प्राइमरी की आपके पास एक ऐसी की है जो कि आपके पास यूनिक डेटा की तो अश्योरिटी करता ही करता है, मेक श्योर करता है साथ में कि नॉट नल जो है कि नल वैल्यूज जो है आपके पास इंसर्ट नहीं होंगी। सो इफ़ आई एम यूजिंग प्राइमरी की तो मुझे डुअल फंक्शनैलिटी एक साथ मिल रही होती है। दैट्स वाई हमारे पास जब भी कोई यूनिक रिकॉर्ड या कोई भी चीज़ यूनिकली आइडेंटिफाई करवानी होती है तो हम उसको प्राइमरी की से अलॉट करते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं यूनिक रिकॉर्ड कौन कौन सा हो सकता है, लाइक सपोज कोई आईडी हो सकती है स्टूडेंट की, या फिर आपका एनआईसी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये वो डेटा हैं। ये वो रिकॉर्ड है, आपका ईमेल एड्रेस भी हो सकता है डेफिनेटली। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो डुप्लीकेट नहीं बनाए जा सकते, ये वन टाइम है। ठीक है, या तो बस एक ही दफ़ा बनते हैं, दोबारा इनको बनाने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का डेटा हमारे पास जितना भी होगा हमें उसको इस तरह कंसिडर करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव, अब आ जाते हैं यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की है। दो टेबल का रिकॉर्ड आपस में एक साथ इंटरलिंक कराना है तो वी कैन यूज फॉरेन की। चेक आपके पास इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन द कॉलम सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड कंडीशन। अगर आपने कोई कंडीशन लगानी है उसको चेक कराना है तो यू कैन यूज चेक कंस्ट्रेंट। लिमिट है लाइक ग्रेटर देन 25 एज वाले लोग देखने हैं, लेस देन 25 वाले लोग देखने हैं। सो इस टाइप के चीज़ों के साथ आप अपने पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद डिफ़ॉल्ट आपके पास है जिसके अंदर आपको फॉर कॉलम में नो वैल्यू स्पेसिफाइड, जब कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का कंस्ट्रेंट होगा। स्केल कंस्ट्रेंट नॉट नल की आपके पास सिंटेक्स अवेलेबल है, क्यूरी भी अवेलेबल है कि किस तरीके से नॉट नल कंस्ट्रेंट हमारे पास वर्क करेगा या किस तरीके से हमारे पास क्यूरी ये वर्क करी होगी। ये स्टार्ट करते हैं अपने पास आज यहाँ से। अच्छा जी, इसको स्टार्ट करने से पहले अपने पास एसक्यूएल ऑन कर लें। मैं भी ऑन कर लेती हूँ अपना एसक्यूएल। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ना एक सिनेरियो गिवन है कि आपने एक एग्जांपल है इसके लिए जिसके अंदर आईडी है, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, कॉलम विल नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज व्हेन द पर्सन टेबल इज क्रिएटेड। आपके पास कॉलम जो है नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, जो आपके पास टेबल बनाएंगे, कौन सा टेबल बनाएंगे, पर्सन के नाम पर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि यू हैव टू मेक अ पर्सन टेबल, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जब टेबल क्रिएट की तो आईडी इंटीजर ली है और नॉट नल कंस्ट्रेंट ऐड किया, वार्चर एंड देन नॉट नल, फर्स्ट नेम नॉट नल, ठीक है। एज जो है वो आपने इंटीजर टाइप की डिफाइन करी होगी डेफिनेटली। अच्छा जी, यहाँ पे आप चाहें तो उसके साथ भी नॉट नल कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। To create a not null constraint on the age when the column when the person table is already created, you have to use alter command थी कि अगर आपने पहले ही एक साथ नहीं लगाया, भूल के लगाना, तो आप बाद में भी जाके यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं ऑल्टर करके अपने पास टेबल के अंदर कंस्ट्रेंट को। सो आप अपने पास ये वाले काम भी कर सकते हैं। सो ये टेबल सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं पर्सन का एंड देन फिर इसके अंदर देखते हैं कि और क्या क्या कंस्ट्रेंट चीज़ें हम अपने पास ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आ जाइए एसक्यूएल के ऊपर, मेरा एसक्यूएल ऑन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं एसक्यूएल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने पास एक न्यू क्यूरी बना लेते हैं। आज हम क्यूरी से काम कर रहे हैं, आप चाहें तो ये काम डिज़ाइनर व्यू से भी कर सकते हैं, बट आपको दोनों से काम करना आना चाहिए। सो मैं आपको दोनों से करना सिखा दूँगी, ठीक है। तो ये दोनों काम इसलिए ज़रूरी हैं कि देखें जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज एंड हैंड्स ऑन हो जाते हैं कमांड्स के ऊपर, सो यू डोंट नीड टू राइट क्यूरीज फॉर क्रिएट टेबल और क्रिएट डेटाबेस। बट अगर आप कहीं जाते हैं एग्ज़ाम में या पेपर में या फिर इंटरव्यूज़ के लिए, सो यू हैव टू राइट क्यूरी, तो क्यूरी लिखना भी आना चाहिए साथ में। अगर आपको क्यूरी लिखनी नहीं आएगी तो आप डिज़ाइनर का हर जगह काम नहीं कर सकते, क्योंकि डिज़ाइनर आपको लिमिटेड फंक्शनलिटी देता है स्ट्रक्चर बनाने की, बाद में आपने क्यूरीज के ऊपर ही आना होगा। सो मर्जी है आपकी, आपने अभी स्टार्टिंग में किससे अपने पास अपने हैंड्स ऑन करने हैं। आई विल प्रेफर यू कि आप लोग कमांड से करें स्टार्ट में, बाद में आपके पास जब हैंड्स ऑन हो जाएं, चीज़ें समझ में आ जाएं, देन फिर आपके पास जो है वो डिज़ाइनर व्यू पे जंप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे करना क्या होगा, क्रिएट। अच्छा, डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी जो लास्ट टाइम हम यूज़ कर रहे थे वही वाला यूज़ कर लेंगे, कीट समर का। तो मैं सबसे पहले एक कमांड लिख देती हूँ यहाँ पे, यूज़ कीट समर, ठीक है। मुझे कीट समर का डेटाबेस को यूज़ करना है। यहाँ पे पहले मास्टर डेटाबेस हुआ हुआ था, एग्जीक्यूट करूँगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मुझे एक टेबल बनाना है जिसका नाम है मेरे पास पर्सन, और पर्सन के टेबल के अंदर राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज कर दें और इसके अंदर आके आप अपने पास अब काम करना स्टार्ट करेंगे। जब हम इसके अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपने एक आईडी ली है, ठीक है। आईडी को मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप डिफाइन किया और इसको कह दिया है नॉट कॉमा। यहाँ पे आते हैं और नेक्स्ट आपके पास लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है और एज है। अब आपकी मर्जी है आपने कौन कौन से कॉलम अपने पास ऐड रखने हैं। लास्ट नेम आपके पास वार्चर में आ जाएगा। अच्छा, वार्चर की लेंथ आपकी मर्जी है। कंस्ट्रेंट ऐड कर देते हैं नॉट नल, ठीक है, कॉमा। अच्छा, लास्ट नेम के बाद आप चाहें तो फर्स्ट नेम भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको भी आपने सेम यही वार्चर और नॉट नल रख लीजिए। एंड द लास्ट वन विल बी द एज, ठीक है। यहाँ पे आखिर में हमने इसको एज ही मैंने इंटीजर
ऐड कर लिए। ठीक है, ये मेरे पास अपने लिमिटेड काम मैंने थोड़ा सा कर लिए है। अच्छा, नॉट नल और नल अगर हम सेट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है वो देख लेते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कुछ सेट नहीं किया हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पे एज जो है वो नल इंसर्ट हो सकती है। एग्जीक्यूट किया कमांड सक्सेसफुली, ओके फाइन। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं टेबल का स्ट्रक्चर बना हुआ, यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा अगर हम सेलेक्ट की क्यूरी अपने पास चला लेंगे तो। ठीक है, इसको रन कर लें। ये मेरे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया। अच्छा, एक चीज़ स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई मसला नहीं है, बाद में सेव कर लीजिएगा। टेबल में डेटा इंसर्ट कर रही हूँ मैं, डायरेक्टली इंसर्ट कर रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट करें, कमांड से करना चाहें कमांड से करें। मेरे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है, दैट्स व्हाई आई हैव टू गो विद डिज़ाइन। एडिट कर लिया आपने रिकॉर्ड्स, यहाँ पे आ गए। आईडी मैंने यहाँ पे कह दी है मेरे पास 1 है। ठीक है, एज मेरे पास अली जो है इसका नाम है, और जो लास्ट नेम है वो उसका अहमद है। एज मैं नल छोड़ रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आईडी मेरी 2 है, नाम इसका असद है, और ये अली हो गया, और इसकी एज डाल दी 45, और यहाँ पे मैं अली को नल छोड़ रही हूँ, एंड दैट्स इट। फाइल को मैंने सेव कर लिया। ठीक है, और कंट्रोल एस करने के बाद अब आप यहाँ पे आ जाएं, सेलेक्ट स्टैटिक अगेन चलाएं और एग्जीक्यूट कर दें। ये देखिए, ये वाली स्पेस एम्प्टी रह गई, यहाँ पे आपके पास नल लिखा हुआ आ गया। दिस इज द डिफरेंस कि अगर कोई कंस्ट्रेंट आप नॉट नल कर रहे हैं और उसकी जगह पे वैल्यू इंसर्ट नहीं करते तो वो जगह आपके पास एम्प्टी रहती है। ठीक है, उस जगह पे कोई डेटा कोई भी चीज़ नहीं आती। ठीक है, अगर आपने एम्प्टी छोड़ दिया, बट अगर मैंने अपने पास उसी जगह जो है वो नॉट नल का कंस्ट्रेंट नहीं लगाया हुआ तो आपके पास वैल्यू जो इंसर्ट होगी वो नल वैल्यू, नल इज ऑल्सो अ वैल्यू। ठीक है, नल भी आपके पास वैल्यूज भी कंसिडर होती है कि नल आपके पास वैल्यू इंसर्ट हो रही होगी। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक किसी क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। ये आपके पास नॉट नल का कंस्ट्रेंट था जो यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, देखिए आपके पास ना, अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट अगर नॉट नल कर रही हूँ तो नॉट नल करने का मकसद ये है कि आपके पास वो जगह एम्प्टी रह जाती है अगर मैं उसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं करती। और अगर मैं उसकी जगह, जैसे मैंने एज में कोई कंस्ट्रेंट पास नहीं किया था तो एज की जगह पे नल वैल्यू आ गई। ठीक है, नल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वैल्यूज। तो अगर मैं कोई नंबरिक वैल्यू नहीं डाल दी और सिर्फ नल छोड़ दूँ खाली जगह तो वहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नॉट कंस्ट्रेंट यूज़ करी और ना इंसर्ट कर दूँ वो जगह एम्प्टी आती है। ठीक है, दोनों सूरतों में एरर नहीं होता। यहाँ पे एरर्स की जगह पे वो स्पेसेस और नल के थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपके पास क्या डेटा आ रहा है किस टाइप का। अच्छा, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रेंट। अच्छा, ऑल्टर आप डेफिनेटली बार बार कर चुके हैं लास्ट 2 क्लासेस के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है दोबारा से ऑल्टर भी चलाएं हम, आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट कंस्ट्रेंट आता है यूनिक का। ठीक है, यूनिक कंस्ट्रेंट, यूनिक क्या करता है, आपके पास दोनों टेबल या जितने भी टेबल्स होंगे वो उनके अंदर जो भी कि जिस भी कॉलम के साथ आप यूनिकली डिफाइन कर देंगे तो वहाँ पे आपके पास ये कंस्ट्रेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आईडी के साथ आपने इंटीजर है नॉट नल और साथ में आप अपने यूनिक भी लिख देना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक टेबल बना चुकी हूँ पर्सन का नाम का, तो मैं डेफिनेटली दोबारा पर्सन को तो नहीं बना सकती। सो दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे पर्सन्स का टेबल बना दूँ या कुछ और नाम रख लूँ। ठीक है, इस टाइप का आप कुछ करके टेबल बना सकते हैं या आप चाहें तो टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यूनिक लिख लें इसको आप। ठीक है, आईडी नॉट नल और साथ में यूनिक, सीक्वेंस मैटर नहीं करती आपकी, बट आपके पास कमांड जो भी अपने पास एंटर करना चाहें वो कर सकते हैं। कमांड्स मीन्स कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट आगे पीछे हो जाए साथ में कोई भी लगा दें, पहले यूनिक लिख दें बाद में नॉट नल कर दें, प्राइमरी की लगानी है प्राइमरी की लिख दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, प्राइमरी की लिखेंगे तो हमें ये दोनों काम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की यूनिक वैल्यू के साथ साथ मेक श्योर करता है कि नॉट नल भी वो करे। क्लियर है? अच्छा जी,
यहाँ पे आपके पास यूनिक की कमांड आ रही है, ठीक है। आप इस टेबल को एग्जीक्यूट करके चला लें तो डेफिनेटली आपके पास आ जाएगा। ऑल्टर करना चाहते हैं, ऑल्टर की भी कमांड यहाँ पे सबके साथ मौजूद है। ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप की कमांड भी मौजूद है। इट मीन्स के हर चीज़ को क्रिएट करने का, ड्रॉप करने का, एडिट करने का हर ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप चला के एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आपने यूनिक लगाया हुआ है अपने पास, आप यहाँ पे इसको बंद करें और यहाँ पे आके आपके पास रिफ्रेश करें टेबल को और दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखें पर्सन से टेबल आ रहा है। अब करेंगे क्या, अपने पास टेस्टिंग के लिए आईडी मेरी 1 है, ठीक है, अली, और कोई भी नाम डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। अगेन टैब, अगेन मैंने आईडी 1 लिख दी है, ठीक है, और नाम इनका कुछ भी हो सकता है और एज है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा, नो रॉ वॉज अपडेटेड, द डेटा इन 2 रॉज वॉज नॉट कमिटेड, एसक्यूएल एरर प्रोवाइडेड, क्या आ रहा है, वॉयलेशन ऑफ प्राइमरी की, ठीक है। एरर मैसेज आपके पास क्या आ रहा है, वॉयलेशन ऑफ प्राइमरी की। सो यहाँ मिस पे जी बोलें। मिस स्क्रीन शो नहीं हो रही है एसक्यूएल की। अच्छा, अब हो रही है, यस मिस। ठीक है। यहाँ पे जब हम अपने पास डेटा इंसर्ट करेंगे दो, देखिए मैं आपको दिखा दे भी देती हूँ टेबल मेरा। मैंने एक टेबल बनाया था यहाँ पे, ये वाला पर्सन्स का, ठीक है। ये इस टेबल के अंदर हमने दो चीज़ें ऐड करी हैं, एक नॉट नल भी ऐड किया है और एक यूनिक का कंस्ट्रेंट भी ऐड किया है, ठीक है। इस कंस्ट्रेंट को ऐड करने के बाद पर्सन के टेबल में हम डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सन का टेबल है जिसके अंदर मेरे पास दोनों के आईडी सेम है, मैंने कंस्ट्रेंट यूनिक का लगाया हुआ है अपने पास, ठीक है बेटा। अब करना क्या है, जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए तो मुझे एरर आ जाता है यहाँ पे, वॉल्यूशन ऑफ यूनिक की, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1, ठीक है, द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड। इट मीन्स कि अगर आपके पास दो सेम आईडी यूनिक का एट्रीब्यूट यूज करने के बाद आ रही हैं तो अलाउ नहीं करेगा। तो अब क्या करना चाहिए, आप चेंज करें, देन यू कैन यूज टैब और आपके पास एंटर कर लें तो फिर वो आपके पास अलाउ कर देगा, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो छोटा सा जहाँ अपने पास चीज़ों को मेक श्योर भी कर सकते हैं कि आइदर आपके पास जो भी डेटा आ रहा है या जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके पास सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। एग्जीक्यूट कर लें कमांड, यहाँ पे आपके पास एग्जीक्यूट हुए कमांड डेटा शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आ जाती है प्राइमरी की, यूनिक के बाद प्राइमरी की है कंस्ट्रेंट, ठीक है। यूनिक कंस्ट्रेंट यहाँ पे एंड हो रहा है, उसके बाद प्राइमरी की है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट करने के बाद आप लोगों को मैं 5 मिनट्स दूंगी ताकि आप लोग परफॉर्म कर लें तीनों कंस्ट्रेंट, एंड देन फिर जो रिमेनिंग 3 कंस्ट्रेंट है हम उसकी तरफ चलेंगे। प्राइमरी कंस्ट्रेंट आप डेफिनेटली पहले भी यूज़ कर चुके हैं। प्राइमरी की बेसिकली आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड इन अ टेबल को मेक श्योर करता है, ठीक है। आपके पास यूनिकली रिकॉर्ड हो और उसको आइडेंटिफाई भी करो, एक एक रिकॉर्ड आपका यूनिक है। अच्छा, यूनिक का मतलब ये नहीं कि नाम भी हमेशा यूनिक होगा, मैंने आईडी प्राइमरी की लगाई तो इट मीन्स कि सिर्फ आईडी ही यूनिक होगी। प्राइमरी की लगाते वक्त इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आप जो डेटा या जो भी आप कीज़ अपने पास यूज़ कर रहे हैं, जो भी की आप लगा रहे हैं वो किस चीज़ पे लगा रहे हैं, वो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब ये कि लेट्स सपोज कि हो सकता है कि मैंने नेम पे लगा दी की, प्राइमरी की का रूल है कि एक ही जैसा दो डेटा कभी भी इंसर्ट नहीं हो सकता है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं नेम यूनिक रख लूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हो सकता है कि एक ही क्लास में दो अली, एक ही क्लास में दो हमजा और एक ही क्लास में 4 आदिल भी हो सकते हैं। सो हम कभी भी नेम पे नहीं कर सकते, डेफिनेटली सरनेम भी समटाइम्स सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसी चीज़ों को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं जो कि कभी भी सेम ना हो सके, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका CNIC या फिर आपका पासपोर्ट या इस टाइप की जो भी चीज़ है आपके पास जो यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय डिफ़ॉल्ट है, उन पे फिर हम अपने पास इन कंस्ट्रेंट को लगा के चेक कर रहे होते हैं कि आइदर ये कंस्ट्रेंट किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने बहुत ख्याल रखना है, देखना पड़ता है कि आप प्राइमरी की किस कॉलम या किस एट्रीब्यूट को चूज करके बना रहे हैं।
नेक्स्ट आपके पास प्राइमरी की हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, हम जितने ज़्यादा काम हमने किया था स्टार्टिंग में 2 लैब्स में प्राइमरी की लगा के ही किया था। इन द एग्जाम्पल अब देयर इज ओनली वन प्राइमरी की पर्सन, ठीक है। पी के जो है शॉर्ट फॉर्म होती है प्राइमरी की के, अगर एफ पी कहीं लिखा हो तो समझ जाइएगा वो फॉरेन की है। However, the value of a primary key is made up of 2 columns, ठीक है, आईडी और लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मुझे 2 कॉलम्स पे एट अ टाइम एक साथ प्राइमरी की लगानी है तो आप प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट यूज करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल मैं करा देती हूँ, ठीक है, आपको खुद, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सबसे पहले करना क्या है, इस एग्जाम्पल के अंदर मैं 2 चीज़ों पे एट अ टाइम प्राइमरी की सेट कर दी। इट मीन्स दैट लास्ट नेम सबके डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, जो आपका लास्ट नेम है, एंड आईडी जो है हर स्टूडेंट की डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 ऐसे पॉइंट्स है जो कि बहुत रेयर केसेस में सेम, डेफिनेटली कि एक पॉइंट आता है सर्टेन जहाँ पे आपके पास लास्ट नेम भी सेम हो जाते हैं, ठीक है, बट कोशिश होती है कि ना ही हो, बहुत एक या 2 केसेस होते हैं। हम यहाँ पे एक ऐसा जनरलाइज सिनेरियो डिजाइन करना चाहते हैं जिसमें लास्ट नेम भी यूनिक हो और आईडी डेफिनेटली यूनिक ही होती है आपकी जब भी बनाएंगे, ठीक है। सो ऐसा रिकॉर्ड या ऐसा डेटा इंसर्ट करने की क्या रूल्स हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एट अ टाइम 2 प्राइमरी की एक साथ लिखूंगी तो एरर आ जाएगा। कैसे होगा ये मैं करती हूँ, फिर आप देखिएगा। अच्छा, एसक्यूएल पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अब मैं क्या कर रही हूँ, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, क्रिएट टेबल। अच्छा, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ऊपर टेबल बने हुए हैं, हम चाहें तो इसी को कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पर्सन हैं, ये पर्सन में डबल एन लगा देते हैं ताकि टेबल थोड़ा डिफरेंट हो जाए। नॉट नल को मैं हटा के यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब मैं यूनिक भी नहीं लगा रही, कुछ नहीं लगा रही। अगर हम मैनुअल की बात करें तो यहाँ पे इंट है, नॉट नल। मुझे सबसे लास्ट में एक कंस्ट्रेंट ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगी प्राइमरी की, ठीक है, अगर मैं सिंपल लिख दूँ इस तरह से प्राइमरी की और लास्ट नेम के साथ भी मैं लिख दूँ प्राइमरी की, यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। मेरा जो सिनेरियो है उसमें 2 प्राइमरी की लगनी है, 2 चीज़ों को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, ये नहीं कह सकता, ये एरर करेगा, कैन नॉट ऐड मल्टीपल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट टू अ टेबल पर्संस, ठीक है, सही है। वो अपने हिसाब से बिल्कुल जो उसका रूल है वो हमें आइडेंटिफाई करवा रहा है। बट अब अगर मुझे इस टाइप का सिनेरियो परफॉर्म करना है तो उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसको भी नॉट नल कर लें अगर आप चाहते हैं, नॉट नल रखना मर्जी है वैसे आपकी। यहाँ पे आए, आपने एक कंस्ट्रेंट का कीवर्ड यूज करना है, ठीक है, कंस्ट्रेंट में एस लगा लीजिएगा। कंस्ट्रेंट यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी एक नाम रख ली, लेट सपोज के मैंने एक नाम रख लिया है पीके, और पीके रखने के बाद आप उसको यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, पीके रख लिया, प्राइमरी की बता दें, प्राइमरी का कीवर्ड यूज कर लें अपने पास, प्राइमरी की, ठीक है, और प्राइमरी की के कीवर्ड के साथ उसको बता दें कि आपने किस किस चीज़ को प्राइमरी की बनानी है। मुझे आईडी को बनानी है और कॉमा साथ में लास्ट नेम को भी बनानी है, अंडरस्कोर नहीं, ठीक है। ये 2 कॉलम के अंदर मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी की मुझे सेट करनी थी। जैसे ही हम इस कमांड को अपने पास रन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक एरर आएगा, इन द अबव एग्जांपल देयर इज ओनली वन प्राइमरी की पीके पर्सन, हाउएवर द वैल्यू ऑफ अ प्राइमरी की इज मेड अप ऑफ 2 कॉलम्स। चलें, करना चाहिए इसको परफॉर्म। लेट्स मी चेक कि अगर कोई कंस्ट्रेंट मैं मिस तो नहीं कर रही हूँ, सही है, स्पेलिंग देखी थी मैं वैसे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक एरर आ जा रहा है कि कैन नॉट एड मल्टीपल विद एरर, ठीक है। सो अब क्या सिनेरियो बनता है आपके पास कि अगर मुझे इस तरह से 2 चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि दोनों के अंदर रिकॉर्ड जो है वो यूनिकली इंसर्ट हो, तो फिर अब क्या करें। यहाँ पे आपके पास तो ये चीज़ मेंशन कर दी गई है ना कि देयर इज ओनली वन प्राइमरी की पीके पर्सन, ठीक है, यहाँ पे यानी इस पे लग रही है। अगर मुझे दूसरी को भी
आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? डेटा टाइप का एरर है। क्यों डेटा टाइप क्या रखी है हमने? देखें ज़रूरी थोड़ी यहाँ पे तो आपने कहाँ है जो भी आपने नाम रखा है, कहाँ है आपका लास्ट नेम? लास्ट नेम जो है वारचार ही तो है बेटा, वारचार है और दूसरा इंटीजर है। वो उसका इशू नहीं है कि आपके पास डेटा टाइप का वो चेंज है तो आप नहीं लगा सकते, यू कैन मेक इट, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे आपके पास एट अ टाइम 2 नहीं लग सकती। ऐसा सिनेरियो जब भी आपके पास आ जाए तो फिर आप क्या करें, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ को तो रिमूव कर दें, ठीक है। जैसे ही मैं इस कंस्ट्रेंट को हटा देती हूँ, ठीक है, अब चला लें। अच्छा जस्ट अ मिनट, दिस इज द प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पे प्राइमरी की लगाई हुई ना, मैंने 2 जगह प्राइमरी की लिख दी। अब लिखें यहाँ पे कॉमा लास्ट नेम, ठीक है। अब देखें अब ठीक हो गया ना, यहाँ पे अब कोई एरर नहीं है, मैंने ऊपर ही प्राइमरी की लिखा हुआ था। नाउ कमांड सक्सेसफुली क्रिएटेड, यहाँ पे आपके पास जो है टेबल के अंदर 2 कॉलम्स के अंदर हमने डेटा प्राइमरी की पे लगा दिया है, ठीक है। अच्छा पर्सन्स का टेबल आपके पास यहाँ पे बना हुआ होगा, ठीक है। इसको जरा एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे जरा टेबल को रिफ्रेश कर लें अपना, पहले यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद मैं इसको ओपन करती हूँ, मेरा टेबल आ रहा है ये वाला। मैं जरा इसको ओपन करके कॉलम्स को चेक कर लूँ। ये मेरे पास देखें 2 चीज़ों पे की बनी हुई आ रही है, इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे 2 कॉलम्स के अंदर मैंने प्राइमरी की सेट कर दी है। कंस्ट्रेंट मैंने पी के रखा था, वो पी के लिखा हुआ आ रहा है। कीज देखना चाहते हैं आप, कीज में जाके पी के क्या है, ये मेरी कंस्ट्रेंट वाली की सेट हुई है, ठीक है। तो अगर आपको श्योरिटी देखनी है कि आइदर की मेंशन हुई है या नहीं हुई, तो फिर आप इस तरह से कीज को भी अपने पास देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर एक साथ 2 कॉलम पे प्राइमरी की सेट करनी है, so you can identify or set with this constraint keyword, ठीक है। constraint keyword के साथ आप इस तरह से लगा सकते हैं if you want to add more than one primary key in a one table। अब इसका ना रिटर्न सेट करते हैं। रिटर्न सेट करने का तरीका भी वैसे ही होगा, इसके अंदर भी एडिट, और यहाँ पे आके आईडी मैंने डाल दी है 1, लास्ट नेम है अली, फर्स्ट नेम है इसका जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी इसकी एज, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट आते हैं, आईडी है मेरी 2, सेम डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या ये कोई प्रॉब्लम कर रहा है या नहीं कर रहा, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंटर, यहाँ पे आते हैं 3, और यहाँ पे आके आपके पास आ जाएगा जो भी नाम रखना है आपको, आप रखें, ठीक है। कंट्रोल एस किया, ज़रा आते हैं यहाँ पे आपके पास क्यूरीज पे, और ज़रा चला के देखते हैं इसके अंदर आपके पास के क्या डेटा आ रहा है। ये देखिए प्राइमरी की सेट है, यूनिक रिकॉर्ड आना चाहिए था, बट यहाँ पे मेरे पास नेम जो है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपने कंस्ट्रेंट ऐड तो कर दिया प्राइमरी की का, बट वो जो डुप्लीकेशन वाली चीज़ थी वो सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम एक ही जगह पे आपकी इम्पोज हो रही होगी। मैं ID 3 डाल दूँ और यहाँ पे कोई भी नाम रख दें, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी डाल दें, ठीक है। कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे आके अपने पास इसको दोबारा से चला लें। सी रिकॉर्ड की यूनिकनेस जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड की यूनिकनेस ख़त्म हो रही है। रिकॉर्ड की यूनिकनेस इस वजह से ख़त्म हो रही है क्योंकि अब जो रिकॉर्ड मेरे पास इंसर्ट हो रहा है वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन पे इंसर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास मैं एक आईडी बना रही हूँ 2, रिकॉर्ड है अली, और यहाँ पे नेम आप कुछ भी डाल दें और एज आपकी मर्जी है, ठीक है। इंसर्ट, अब देखें आईडी जब 2 हुई और अली आया दोबारा से, यानी कि ये वाला आईडी 2 और अली आया, तब इसने मुझे एरर कर दिया कि नो यू कैन नॉट इंसर्ट, यहाँ पे वायलेशन हो रही है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट रिकॉर्ड, यानी कि जब जब ID 2 होगी और अली इंसर्ट होगा तब तब ये रिकॉर्ड में प्रॉब्लम करेगा। इसी तरह
अगर मैं ID 3 कर देती और आदिल लिख देती तो डेफिनेटली ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम करता। आ रही समझ कि आपके पास उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उस वक्त वायलेशन होगी जब आपके पास लास्ट नेम और आईडी दोनों सेम हो। अदरवाइज अगर आईडी यूनिक है और नेम सेम है, इट्स ओके, जाने दो। अगर आईडी वो है कॉपी हो रही है और नेम यूनिक है लास्ट नेम यानी के, तो जाने दो। बट अगर आईडी और नेम दोनों ही दोबारा से जो है एक साथ एक ही जैसे दोबारा इंसर्ट हो रहे हैं, तो फिर वहां पे वायलेशन बनती है इसकी। ठीक है, तो ये सिनेरियो है आपके पास कि अगर आपने यहाँ पे चेकलिस्ट लगानी है कि मेरे पास आईडी नंबर 2 पे जो लास्ट नेम आ रहा है इस जैसा दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो, तब हम अपने पास प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अब कोई कंफ्यूजन है इसका ना तो पूछिए। ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट मोर देन वन कॉलम पे लगाने का तरीका है, अगर एक से ज्यादा कॉलम पे लगाना चाहें तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके पास परफॉर्म कर लें सारे स्टूडेंट्स, जिसका हो रहा है साथ साथ वेल एंड गुड, और जो लोग अभी कर लें कोई एरर आ रहा है तो अपनी स्क्रीन शेयर करके एरर भी दिखा सकते हैं। और किसी को क्वेश्चन तो वो भी पूछ लीजिए। 5 मिनट्स दे देती हूँ आपको अभी, ठीक है, आप लोग कर लें। बिल्कुल, अगर पूरी रॉ सेम ना हो या फिर तो उसके लिए ये यूज करेंगे। बिल्कुल, क्या आपके पास सिर्फ कोई आईडी सेम हो जाए और लास्ट नेम डिफरेंट हो तब भी ये चल जाएगी। अगर आईडी यूनिक आ गई, लास्ट नेम डिफरेंट हो गया तो भी चल जाएगी। ठीक है, बट अगर दोनों आईडी भी और लास्ट नेम भी दोनों अगर सिमिलर होए, जो प्रीवियस रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है उसके हिसाब से, तो फिर वहां पे वॉयलेशन सिर्फ बनेगी, अदरवाइज वो वॉयलेट नहीं करेगा आपकी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कर लीजिए परफॉर्म, 5 मिनट्स आपके पास।